वो एक मासूम थी। वो एक 5 साल की बच्ची थी। वो दुनिया की रीत और रिवाजों से अनजान थी। वो अपने बचपन को सिर्फ जी रही थी। उसको ये भी नहीं पता कि आखिर ये बलात्कार होता क्या है। लेकिन दरिंदे ने इस बच्ची के कपकपाते हुए होंठ और तड़पते हुए दिल को भी न देखा। उस दरिंदे ने इस 5 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में कक्षा 5 की छात्रा के साथ गांव के युवक ने खेत में ले जाकर यह दुष्कर्म किया है। इस बच्ची को पहले मुंह बंद करके इसका मुंह दबाकर इसको खेत में ले जाया गया, फिर इसके साथ दरिंदगी की गई। ये छोटी सी मासूम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे ने एक न सुनी। इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ उस दरिंदे ने अपना मुंह काला कर लिया। जी मौके पर मैं खाना खा रहा था और घरवाली ने और छोटे बच्चे ने बताया ना ऐसे ऐसे लड़की को उठा के ले गया वो दुपट्टा ये परी। अचानक मैं रोटी छोड़ के नहीं है, मैंने पेड़ के नीचे खड़े हो रात का देख रहा था और देखा तो लड़की की चीख जो आवाज़ आई, चीख जो निकली और मैं भग के गया। फिर मुझसे भी चिपट गया वो, फिर मारने की धमकी दे रहा मुझे। किस टाइम की घटना थी, फिर क्या हुआ था? ये 8 बजे की है जी, रात की। फिर आपने पुलिस की सूचना दी थी या घर सूचना दी थी? घर दे दी जी सूचना। गुस्सा आता है, दिल तड़पता है, दिल रोता है ऐसे वाकयात को सुनकर, क्योंकि ये हमारे समाज की वो गंदगी है जिसको मिटाने के लिए अभी तक कोई ठोस कानून बना ही नहीं है। हम हर साल अपने देश के अंदर सड़कों पर निकलते हैं, धरनों पर बैठते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन कानून नहीं बनाते। हर साल न जाने कितनी ही बहन बेटियां इस दुष्कर्म का, इस बलात्कार का, इस रेप का शिकार होती हैं, लेकिन कानून नहीं बनते। मुकदमे दायर होते हैं, केस चलते रहते हैं, आरोपी जमानत लेकर बाहर घूमते हैं, पैरोल पर जिंदगी अपनी आजादी से गुजारते हैं, लेकिन कानून, सख्त कानून नहीं बनाए जाते। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि जहां पर छोटी छोटी बातों पर तो कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े गुनाह पर, इस गुनाह अजीम पर कानून नहीं बनाए जाते। इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसको देखकर सभी का दिल तड़प रहा है। एक पड़ोसी का कहना है कि जैसे ही उसको आवाज आई तो पड़ोसी मौके पर पहुंचकर बेहोश अवस्था में इस छात्रा को देखा तो दबंग युवक से उसकी झड़प हो गई, जिसके चलते दबंग मौके से फरार हो गया। पड़ोसी ने नाबालिग छात्रा को बेहोश अवस्था में। क्या घटना घटी आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची के साथ ये घटना घटी। ये शाम का टाइम था, 8 बजे का। ये बोली पापा गरम गरम जलेबी खाऊंगी। हमने पैसे देकर जलेबी लेने के लिए भेज दी, ले लिया। हम काम करके निपटे थे तो मैं लौट रहा था घर, ये चली गई लेने के लिए। उधर कोने पे पहुंची और कोने पे से ही उठाकर इधर जंगल की तरफ को ले गया और इस लड़की के साथ पता ना क्या क्या करा। जिसका नाम राजी। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 5वीं में पढ़ती है सर। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई अभी तो कुछ नहीं करी है। आई थी वैसे इन्हें देखने के लिए, पर अभी पकड़े नहीं है, उसे उठाया नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया क्या? हाँ जी, मुकदमा दर्ज हो गया। कौन कौन लोग थे वो? सुमित था जी। मेरी बच्ची तो सुमित को ही बुला रही है। सुमित था, रोहदास का लड़का। इस छोटी सी बच्ची के पिता का कहना है कि हमारी बच्ची दुकान पर जलेबी लेने गई थी। तकरीबन 6 बजे शाम गांव का पड़ोसी युवक मेरी बच्ची को मुंह में कपड़ा ठूस कर खेत में ले गया और उसके साथ अपना मुंह काला कर लिया।
और उनका पड़ोसी उस बच्ची को बेहोश अवस्था में उनके घर पर छोड़कर गया। आपकी बच्ची के साथ में क्या घटना घटी? यहाँ से जलेबी लेने के लिए गई थी, रास्ता में से पकड़ ली सुमित नाम के लड़के ने, और वो भींच के अरेंगे खेतों के माँ को ले गया। इस नाबालिग छात्रा की मां ये कहती है कि मेरी बच्ची काफी सीधी सादी थी। पड़ोस के दबंग युवक ने मेरी बच्ची को मुंह में कपड़ा ठूसकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। हमने इसकी शिकायत थाने में की है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक युवक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ग्राम थाना खानपुर बीती रात एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बेटी शाम को जलेबी लेने दुकान पर गई थी और तभी सुमित नाम के व्यक्ति ने उसको लालच लेकर खेत पे ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। चूँकि बच्ची की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए पॉक्सो अधिनियम एवं बलात्कार की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना प्रचलित है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह के गुनाहों को कैसे रोका जाए, कि आखिर इन दुष्कर्मों को, इन बलात्कारों को, इन रेप को कैसे रोका जाए। हर साल हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन परिणाम फिर वही होता है। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो छानबीन कर रही है। सीओ सियाना ने यह कहा है कि पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द वो इस युवक की गिरफ्तारी कर लेंगी। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचिएगा कि आखिर ये बलात्कार कब तक होते रहेंगे और कब तक हमारे देश की सरकार एक ठोस कानून, एक सख्त कानून नहीं बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।